सभी साथियों को नमो बुद्धाय जय भीम। मैं राजन सिंह अम्बेडकर आज सभी साथियों को पहले संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं व नमो बुद्धाय जय भीम। जय साहब काशीराम जी, जय हो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, भगवान गौतम बुद्ध जी को नमन, ज्योतिबा फूले जी को नमन, माता सावित्री बाई जी को नमन करता हूँ और समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन व कोटि कोटि नमन। आज जो फरवरी है, फरवरी की 27 तारीख है और आज हमारे गुरु रहवर जगत गुरु संत शिरोमणि रविदास जी की जयंती का पर्व आया है। साथियों, सभी भारतवासियों को मेरी तरफ से संत शिरोमणि रविदास जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। जय रविदास। तो साथियों, आज हम संत गुरु रविदास जी की जयंती मनाएंगे और प्रत्येक हर वर्ष संत गुरु रविदास जी की जयंती भारत के अंदर ही क्या और विदेश में भी गुरु रविदास जयंती मनाई जाती है। तो साथियों, मैं जो संत गुरु रविदास जी हमारे महाराज हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा उन पर। गुरुवर का जन्म जो हुआ था वो माघ पूर्णिमा को हुआ था 1433 में। सीर गोवर्धनपुर गांव जो था एक वाराणसी में, वहां पर हमारे रहवर का जन्म हुआ। पिता का नाम रघु था और माता जी थी और पत्नी थी, लोना नाम है पत्नी जी का, जो संत गुरु जी की जो पत्नी थी। तो साथियों, जो संत गुरु रहवर थे हमारे, उनका भी काफ़ी संघर्ष हमारे लिए रहा है। जो संघर्ष रहा है हमारे लिए काफ़ी उन्होंने किया और हमें एक अच्छा मार्ग दिखाकर गए और अपना जो उपदेश था वो फैला कर गए। जो संत गुरु रविदास जी का उपदेश था जाति मिटाने का, साथियों सभी को एक करने का उपदेश था गुरुवर का, और यही उपदेश हमें जग में फैलाना है। संत रैदास जी ने कहा था कि जातिवाद खत्म करने को भाई बंधु रहें, सब मिलकर रहें, ये हमें कहा था गुरुवर ने। आज हम अच्छे काबिलियत पर पहुंच रहे हैं और अपना एक अच्छे तरह से व्यवसाय जीवन कर रहे हैं। तो साथियों, गुरुवर की जो हम जयंती मनाते हैं माघ पूर्णिमा के दिन, तो इस पर हम गुरुवर को याद करते हैं, गुरुवर को नमन करते हैं, गुरुवर के कीर्तन भजन करते हैं, गुरुवर की अमृतवाणी पढ़ते हैं और भी जो कार्य किए जाते हैं गुरुवर के जन्म दिवस पर झांकियाँ निकालते हैं। तो इस टाइप के जो कार्य हम करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। तो जब हम गुरु रहवर की जयंती मनाते हैं साथियों, तो हमें एक संकल्प लेना चाहिए गुरुवर जयंती पर कि हमें आज से यह संकल्प लिया हमने कि हम आने वाले जो समय है उसमें कुछ अच्छा करेंगे। तो यही हमें करना चाहिए कि जब अगली बार रहवर की जयंती आए या पर्व आए रहवर का, तो हम एक अच्छे व्यक्ति हों, हम अपने क्षेत्र में कामयाबी हासिल कर चुके हों, 1 साल के अंदर
और हम कड़ी मेहनत से, मतलब गुरुवर का क्या कहना था कि गुरुवर जिस काम में लग जाया करते थे उससे काम मतलब पूरा ध्यान दिया करते थे अपने काम पर और उसे समय से पहले पूरा किया करते थे। तो ऐसे ही हमें करना है, अपने काम को अंजाम देना है साथियों। और हर एक क्षेत्र में, हम जिस भी क्षेत्र में हैं, हमें डटकर मेहनत करनी है। हमें उस क्षेत्र में अपने कैरियर को और अपने समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करना है। अपने समाज के व्यक्तियों को समझाना है। रहबर की जयंती कोई ऐसे ही मनाते हैं बहुत से जो हमारे समाज के, क्योंकि हमारे समाज में सब चीज़ें हैं। हम क्यों दूसरों के धर्मों को ढोएं, हम क्यों दूसरों को धर्मों को मानें, हम क्यों उनके देवी देवताओं की पूजा करें, क्योंकि हमारे यही जो समाज में जन्मे हैं सबसे बड़े गुरु हमारे संत गुरु रविदास महाराज, संत कबीरदास महाराज जी हैं। इन्हें ही हमें फॉलो करना है, इन्हें ही हमें आस्था मानना है, आस्था का केंद्र है यही हमारे, और इन्हें ही हमें सबसे ज़्यादा फॉलो करना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी हैं, भगवान गौतम बुद्ध जी हैं, तो ऐसे इन्हें मानना है। हम जब हमारे पास सब कुछ है साथियों, तो हमें दूसरों को मानने की क्या ज़रूरत है। जब हमारे पास सब कुछ है तो हमें दूसरों की मानने की क्या ज़रूरत पड़ी है। यही जो बाबा साहब का उपदेश है उसे ही मन में उतारना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के भारतीय संविधान को पढ़ना है हमें, और अपने गुरु रहबरों के अनुयायी बनकर हमें रहना है। और जो हमारे गुरुवरों ने बताया है वही हमें सही ढंग से कार्य करना है साथियों। और जो ये जयंती हम मनाते हैं उसे एक अच्छे रूप से मनाएं। अपने जो सगे संबंधी हैं उन्हें भी हार्दिक शुभकामनाएं दें, फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, और अगर आपस में ज़्यादा दूरी नहीं है तो उनसे मिलकर आएँ साथियों। और मैं देखता हूँ जो हमारे समाज में कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर करी जाएं, समझाएं लोगों को, चाहे किसी भी प्रकार से समझाएं, चाहे लोग समझें या ना समझें, यह हमारा कर्तव्य है, बताने का कर्तव्य है। रविदास जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया हमारे गुरु ने, तभी आज हम इस काबिलियत तक पहुँचे हैं साथियों। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने भी काफ़ी संघर्ष किया। बाबा साहब ने भी संत गुरु रविदास जी को, कबीरदास जी को फॉलो किया। ऐसे ही हमें, जब हम बाबा साहब के अनुयायी हैं तो संत गुरु रविदास जी, कबीरदास जी, ज्योतिबा फूले जी को भी फॉलो करेंगे और अच्छा फील्ड में काम करेंगे। जो हमारे समाज में साथी संत शिरोमणि की जयंती मनाते हैं तो वो कहीं गांजा, चरस, दारू पीते हैं व्यक्ति, तो उन्हें समझाएं कि ऐसा नहीं करते हैं हम। जब रहबर की जयंती मनाते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे अयोग्य है, ये हमारे किसी काम की नहीं चीज़ें हैं। तो ऐसे माध्यम से समझाएं और समाज को जगाने का काम करें। और जो जितनी भी जयंती आती हैं हमें एक अच्छे तरीके से मनाएं। कम से कम गुरु रहबर की जयंती आती है तो कैंडल जलाएं और अपने छतों पर जैसे हम मनाते हैं फूल अर्पित करें संत शिरोमणि जी को, रविदास जी को। और बस यही हमारा एक अच्छा पर्व है। और जो अपने पकवान हैं वो बनाएं और खाएं अच्छी तरीके से। बाकी हमें धूमधाम जो है ये करनी तो है, लेकिन एक अच्छे दायरे से करनी है, ना कि हमें गलत तरीके से। जितना हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ऐसे धूमधाम करने से, इस हो सके कि इतना समाज के जो हमारे युवा हैं, बच्चे हैं, गरीब समाज के बच्चे हैं, बेटियां हैं, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, या उनके जो वो आगे बढ़ सकें, बच्चे हमारे गरीब परिवार में या पढ़ाई के क्षेत्र में बढ़ सकें या कुछ कर सकें, या हमारी बहनों की जो गरीब परिवार से हैं उनकी शादियों के लिए इस चीज़ों में पैसे लगाएं। सभी से मेरी ये विनती है। इसी के साथ मैं इंजीनियर राजन सिंह अम्बेडकर, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संत गुरु रविदास जयंती की सभी को लास्ट में हार्दिक शुभकामनाएं। जय गुरु रविदास महाराज।